की एक और भी विशेषता थी। सुनते बहुत थी क्योंकि कान बहुत बड़े थे, लेकिन उसमें फिल्टर रखा हुआ था और जितनी बुरी चीजें होती थी वो अपने पेट में समा देते थे, भले पेट बड़ा हो जाए, और अच्छी अच्छी चीजों को ही आगे जाने देते थे। यही तो संगठन का और कार्यकर्ता का स्वभाव होना चाहिए। और इसलिए आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं आपको भी आपके माध्यम से देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्यों, अनेक विविधताओं, राजस्थान तो रेगिस्तान और पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट यानी हरा भरा, पानी ही पानी, हरियाली हरियाली, और उगते सूरज की धरती तो इधर ढलते सूरज की धरती। अनेकों बोलियां, करोड़ों भारतीय, और एक तरफ से दूसरी तरफ कुल मिलाकर के करीब करीब 3000 किलोमीटर में बसे 5 संसदीय क्षेत्रों में रहने वाले मेरे अपने सभी साथियों के साथ, आप जैसे मेरे जिगरजान दोस्तों के साथ, आपके साथ कुछ नागरिक, कुछ समर्थक, कुछ स्वजन भी बैठे होंगे, उन सब का दर्शन करने का, मिलने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, बोलचाल की विविधताएं तो है, साथ ही साथ अनेक कारणों से अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की विविधता भी यहाँ के नागरिकों की है। और यही विविधता इसी संवाद को एक स्पेशल बना देता है, विशेष बना देता है। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बहुत ही सफल बैठक हुई, आत्मविश्वास से भरी हुई बैठक हुई। मैं हैरान था। कार्यकर्ताओं की जो उमंग था, उत्साह था, विश्वास था, सपने थे, संकल्प था, परिश्रम करने का जो इरादा था, वो अपने आप में, यानी एक प्रकार से मैं कहूंगा राष्ट्रीय कार्य समिति से मैं स्वयं प्रेरणा लेकर के आया हूं। और उसके बाद आप सभी से पहली बार आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की नीति और रणनीति को लेकर के अनेक बातें हुई। सरकार की योजनाओं को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। इस बैठक आखिरकार हमारा सपना तो एक ही है, भारत माता की जय। और इसलिए अजय भारत, अटल भाजपा, ये हम सबकी प्रेरणा का बिंदु है। और आज से नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, जब से जनसंघ का जन्म हुआ है, इसी भाव को लेकर के हम आगे कर रहे हैं। यानी बुलंदी की तरफ देश की यात्रा जारी रहेगी और अपने सिद्धांतों, आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए भाजपा इस संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाएगी। साथियों, लोकतंत्र में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कर सकते हैं साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और इतनी छोटी उम्र की पार्टी, विश्व के अगर राजनीतिक दलों का इतिहास देखें तो इतनी छोटी पार्टी उम्र में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया। ये सिद्धि सामान्य नहीं है। ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो पुरुषार्थ किया है, उसी का परिणाम है। भगवान राम का लंका विजय और वानर सेना के पुरुषार्थ का भी परिणाम था। भगवान श्री कृष्ण का वो छोटे छोटे ग्वाले,
उन्हीं का पुरुषार्थ था कि गोवर्धन उठाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का विजय भी तो उन छोटे छोटे मामलों के कारण हुआ था। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जहां है, इतने कम समय में इतनी विजय की यात्रा इतिहास में, विश्व में कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये काम मेरे सभी साथियों आपके कारण हुआ है। आपके संकल्प, आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम और टीम वर्क, आदर्शों से भटके बिना काम करते रहना, जय पराजय की परवाह किए बिना काम करते रहना, उपेक्षा आलोचना की परवाह किए बिना काम करना, एकमात्र इरादा मां भारती की जय, देश महान बने, देश मुसीबतों से मुक्त हो, देश संकटों से मुक्त हो, यही सपना। और आज ये संवाद जितना जमीनी स्तर तक होता है, ये बात छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ होती है तो उसका लाभ होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला है और मेरा संदेश साफ है। अब तक की विजय यात्रा ने सिद्ध कर दिया है, दुनिया में बड़े बड़े पंडित भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विजय गाथा का विश्लेषण बहुत करते होंगे। कोई नेता को क्रेडिट देता होगा, कोई मोदी को क्रेडिट देता होगा, कोई किसी अखबार की किसी खबर को क्रेडिट देता होगा। हकीकत इस विजय के मूल की सबसे बड़ी ताकत है और वही हमारी ताकत है, वो है मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और आज मुझे मेरा बूथ सबसे मजबूत ये संवाद करने का मौका मिला है। मुझे वाकई एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ जितनी मजबूत होती है, पेड़ उतना ही ताकतवर और फलदायी होता है। मेरे लिए यह सौभाग्य विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ को सींचकर उसे एक घने वृक्ष रूपी पार्टी बनाने में योगदान देने वाले, अपना पसीना सींचा है, ऐसे आप सब कार्यकर्ताओं से बातचीत का मौका मिला है। आप सबने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से पार्टी को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत 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 साधुवाद करता हूं। आज आपके साथ संवाद में मुझे आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी बातें, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, शहर, सब जगह की बातें सुनने का मौका मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि हम सूरज जैसे उगता है वैसे ही आज अलग अलग राज्यों से जब मिल रहे हैं, तब शायद सबसे पहले हम जा रहे हैं गाजियाबाद। आइए चलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं का नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मैं अभिनव जैन गाजियाबाद से, सालियाबाद से, जो कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं अपनी तरफ से, अपने महानगर अध्यक्ष की तरफ से और विधायकों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज 13 सितंबर है। आपको याद होगा कि आज ही के दिन भाजपा ने आपके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया था। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हमें इस पे गर्व है। भाजपा ने जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जिससे देश को लाभ भी हो रहा है।
कार्यकर्ता की शक्ति को आप देश और दल के लिए कितना अहम मानते हैं? जी, सबसे पहले तो आपने ही मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि आज 13 सितंबर को ही भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नेतृत्व की जिम्मेवारी मेरे सर पर रखी थी। और एक कार्यकर्ता के नाते जब भी जो जिम्मेवारी मिले इसको पूरा करना हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और ये जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई थी, लेकिन मैं समझता हूं मैं तो निमित्त था। ये जिम्मेदारी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को दी गई थी। मेरा काम तो बस वो एक धागे का था, धागे का, जो आप जैसे करोड़ों मोतियों को पिरोने में योगदान कर सके और उस भव्य माला को मां भारती पर अलंकृत करे। इसलिए मेरा काम तो सिर्फ धागे का था। ये जो चमकती हुई मां भारत माता का चेहरा नजर आ रहा है वो आप जैसे मोतियों के कारण है, वो धागे के कारण नहीं है। और इसलिए ये सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता देश की सेवा हर स्तर पर कर सकता है। भाजपा में नाम से नहीं, काम से नेतृत्व तय होता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को संगठन के शीर्ष पर नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो, दूसरे पदाधिकारी हो, कैबिनेट के मेरे तमाम सहयोगी हो, या फिर अलग अलग राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हो, ये सभी सामान्य परिवार से आए हैं। संघर्ष करते हुए पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आगे बढ़े हैं। इन सभी ने बूथ स्तर से काम करना शुरू किया है। यहां कोई व्यक्ति स्थायी नहीं है। आज जहां मैं हूं कल कोई और होगा, कल मैं जहां था वहां आज कोई और है। यही भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की और बीजेपी की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी के कारण है। और हम लोग तो सालों से सुनते आए हैं, पदभार ये व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी है। पदभार बदल सकता है, पदभार से मुक्ति हो सकती है, लेकिन मां भारती को समर्पित हम कार्यकर्ताओं का कार्यभार से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक जीवन में प्राण है, कार्यभार और कार्य प्रवृत्ति और कार्य के प्रति समर्पण ये बना रहता है। देश के किसी भी कोने के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र या किसी शक्ति केंद्र में काम करने वाला कार्यकर्ता भी आज यहां पहुंच सकता है। और दूसरे दलों का हाल देखिए, वहां क्या हाल है। कई बार तो मुझे कांग्रेस के अनेक पुराने कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने संघर्ष किया, जमीन पर काम किया, कभी कभी उनके प्रति बड़ी दया आती है, संवेदना का भाव आता है। उनका संघर्ष, उनका सामर्थ्य सिर्फ एक परिवार के काम ही आ रहा है। और अगर उस परिवार के काम नहीं आया तो बाहर एक से एक समर्थ लोग परिवार के विकास की भेंट चढ़ गए हैं। गाजियाबाद से शायद कोई और भी बात करना चाहता है। आवाज आ रही है? सर नमस्कार। नमस्ते सर मैं अमित रंजन नगर का ग्रामीण क्षेत्र
वहां वहां की आवाज कम कीजिए, वहां की आवाज कम कीजिए तो मुझे आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। आपकी आवाज मुझे नहीं, कार्यकर्ताओं की नहीं, जो आप टीवी देख रहे हैं ना उसकी आवाज थोड़ी कम कीजिए एक बार। आपका सवाल पूरा होने के बाद फिर आवाज कर देना। हाँ सर बताइए। नमस्कार। हाँ। मैं अच्छा, यहाँ अमित पे रंजन सेल्फी ले महानगर। रहे हैं? जी सर नमस्कार, मैं अमित रंजन गाजियाबाद से। मैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है महानगर का, मैं उससे आता हूं और बूथ नंबर 171 पे बूथ अध्यक्ष हूं। मेरे साथ में हमारे क्षेत्र के युवा विधायक अजीत पाल जी भी साथ में आए हैं। नमस्कार कर रहे हैं सर आपको। सर मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और इसे साबित भी किया, और देश के हर नागरिक और हर क्षेत्र में सरकार पर सबका विश्वास भी बढ़ा है। लेकिन हमारे विरोधियों को ये बात पच नहीं रही है। इस गलत अप्रचार से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। हमने सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं दिया, आपने कहा कि आपने पूरी तन्मयता से इसको लागू किया है। अब मुझे बताइए, आप अगर लागू करोगे, अगर किसी इलाके में कोई अच्छा पुलिस वाला अच्छे ढंग से काम करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, तो वहाँ जो बुरे एलिमेंट होंगे, सालों से जमे पड़े होंगे, वो उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? वो उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए, उनके गोरख धंधे बचाने के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हर युग में, कृष्ण के जमाने से लेकर आज तक हर युग में ऐसे लोग रहते ही रहते हैं जिनको अपने स्वार्थ के सिवाय किसी चीज की परवाह नहीं होती है, और वो अच्छे कामों से डरते हैं। उनको अंधियारा इतना अच्छा लगता है कि वो उजाले को दोष देने लग जाते हैं, और इसलिए उनके डर के पीछे तो कारण साफ है। भाजपा सरकार सिर्फ नारे नहीं गढ़ती है, उन्हें धरातल की वास्तविकता तक ले जाती है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। समाज का हर वर्ग, देश का हर कोना, समाज का हर तबका, ये हमारा अपना है। और इसलिए हमारा मानना है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ हो, सबका विकास हो। जब हम सबकी बात करते हैं तो जो व्यक्ति भी हैं और इलाका भी है, क्षेत्र भी है। और इसकी एक विशेषता है, किसी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कहने की जो हमारे में है।